Good morning everybody, this is Mr. Kundan Chauhan. Welcome back to my channel Target SSC with Kundan sir. दोस्तों आज मैं सेकंड सेशन मैथमेटिक्स की क्लास का लेकर के आया हूँ जो कि अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है और ये मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को एस डी यादव में अलजेब्रा चैप्टर को। ये बुक्स आपको एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए भी, और कोई भी एग्ज़ाम्स देना है जैसे सीडीएस वगैरह तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने पहले कर रखा है, इसके पहले वाले सेशंस में आप जा कर के देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 तक, और 45 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। ये बोला जा रहा है कि द सम ऑफ a अपॉन b प्लस इट्स रेसिप्रोकल b अपॉन a इक्वल टू 1। तो रेसिप्रोकल है, ये कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे उसका एलसीएम ए बी आ जाएगा इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे या इसका एक्सटेंशन देखेंगे हम, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है दोस्तों ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ही है, तो इसको और आगे एक्सटेंड करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख दो, फिर माइनस ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया है, जीरो हो जाएगा। जीरो से किसी भी संख्या किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो वो जीरो ही प्रोड्यूस करता है। तो यानी हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए डी माइनस डी सी का होल स्क्वायर पूछ रहा, प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो सॉल्व करना चाहोगे आप तो सॉल्व कर सकते हो इसको पूरे को ओपन करके, पूरे को ही ओपन करना पड़ेगा अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, या तो फिर हिट एंड ट्रायल लगाओगे। हिट एंड ट्रायल की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ए की कोई वैल्यू मानोगे, बी की कोई वैल्यू मानोगे जो ये प्रोड्यूस कर देगा, सी की यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मानोगे जो ये प्रोड्यूस कर देगा। अगर सी इक्वल टू मान लीजिए 1 माना, डी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू √2 माना, तो हम क्योंकि ये इसको कर देगा ना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 0 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 0 1 आ जाएगा। तो मतलब उसको दूसरा तरीका ये भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो भी वो आ जाएगा ऐसा। अगर ऐसे करके हम देखते हैं ए डी, ए और डी मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस बी और सी मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 0, तो ये तो सेक्शन पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये ए सी को जो मल्टीप्लाई करोगे तो √2 हो जाएगा प्लस बी डी 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। तो ऑप्शन है कोई 2। 1 मिनट, दूसरा तरीका वो आइडेंटिटीज के थ्रू करने का, आसान है वो भी। अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या था ये, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी माइनस प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे +2ab ये आ जाएगा। तो इन +2 और -2 वाला दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई है अभी, इसमें इन दोनों में ए है तो ए को कॉमन कर लो, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इन दोनों में बी है, मतलब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को कॉमन कर लोगे तो भी ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे भी, इसकी वैल्यू है 1, तो ये इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 दी गई थी। तो दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन कर आके आपको बता दिया कि आंसर आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ ये है, सॉरी 2 ये है, तो 46 क्वेश्चन कर रहे थे ना, इस वाले का क्वेश्चन तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, x + 1/x = √3। तो हमें पूछ रहा है कि x⁻18, x⁻12, x⁻6 + 1 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालोगे तो 3√3 हो जाएगा, तो उसका क्यूब होता है इंटू 3√3 -1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसके बेसिस पे मैंने, हम x + 1/x बराबर दिया होता है अगर p, तो क्यूब इसका निकालने पे दोस्तों क्यूब कैसे निकलता है, इस p का क्यूब -3p होता है, ये रूल होता है, फार्मूला होता है। ये मैंने बेसिक क्लासेस में आप लोगों को बता रखा है इससे पहले वाली क्लासेस में। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ये 0 हो गया x, अब इसको सॉल्व करेंगे, x⁻6 + 1/x³ = 0, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे तो मान लो कि 1 ही रहता है, तो x⁻6 + 1 = 0, तो x⁻6 = -1। अब जब x, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपके दिया हो अगर ऐसा x + 1/x = प्लस या माइनस √3 दिया हो तो x⁻6 = -1 होगा, या फिर इसका स्क्वायर कर लो, x² + 1/x², इसका स्क्वायर करोगे -2 यानी 1 दिया हो, इसका स्क्वायर मतलब 3 - 2, हाँ 1 दिया हो तो भी x⁻6 = -1 हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, या फिर ये ऐसे ना दे करके इस तरह से दिया हो, +1 - x² = 0, तो भी x⁻6 = -1। ये रिज़ल्ट आप याद रखना, है ना, इस तरह से आपको दे सकता है एग्ज़ाम में। हालांकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट बुक्स में आए हुए हैं, ये बुक्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो इसमें हो सकता है कि नहीं है, बट ये याद रखिएगा। चलिए, अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो x⁻18 + x⁻12 + x⁻6 + 1, इसको तो -1 कर लेंगे +1, ये तो आपस में कैंसिल होगी, 0 हो जाएगा। इन दोनों में देखते हैं x⁻6�3 + x⁻12 मतलब 6² अब जब -1 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे -1 का क्यूब करोगे तो ये -1 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये भी आपस में कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। यानी एक चीज़ समझ में ध्यान रखना कि अगर कभी भी ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं कि x⁻6 = -1 होता है, तो इन पावर के बीच में अगर डिफरेंस 6 का है तो ध्यान देना कि वो 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 18 होता है, तो भी ये 0 हो जाता है। 36 होता, 30 होता, तो भी 0 हो जाता है। 48 होता, 42 होता, तो भी 0 हो जाता है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। x + 1/4x = 3/2, तो ये 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी। इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, 8x³ को, इसको 2x का क्यूब होल क्यूब
यानी अपॉन 2x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? इसकी वैल्यू तो 2x प्लस 1/2x के थ्रू ही फाइंड आउट की जा सकती है। पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, और दिया क्या है आपको, ये दिया क्या है कि x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2। तो अभी यहाँ पे तो हमें 2x लाना है, लेकिन दिया x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3। अब जब ये वो वाला फॉर्म आ गया, कोई नंबर्स और उसका रेसिप्रोकल का सम 3 दिया है, तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब इसका क्यूब, इस नंबर का क्यूब 3 का क्यूब माइनस इस नंबर का 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 18। तो आंसर आपका आ जाएगा 18 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है b प्लस सी माइनस 2a, वाई इक्वल टू जो दिया है c प्लस a माइनस 2b, और z बराबर जो दिया है दोस्तों a प्लस b माइनस 2c, ये दिया है। ये पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, अगर हम इस पार्ट को यहाँ इन पार्ट को बस जोड़ें, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यही है ना। यानी कहने का मतलब है कि अब ये बनेगा। अब इसको और फर्दर डिवाइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में करोगे, इन दोनों को ये मान करके, तो एक ब्रैकेट में सभी प्लस में आ जाएंगे, और दूसरे ब्रैकेट में a वाला टर्म्स प्लस में और b वाला टर्म्स माइनस में, ये आएगा। तो हम क्यों ना इस हिंट के थ्रू हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर जोड़ेंगे, 1b 2b 1b 2b माइनस 2b, तो ये आपस में तीनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे। इसी तरह 1c 2c और माइनस 2c, तो ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। a 2a माइनस 2a, तो ये भी आपस में कैंसिल होकर के, यानी ये 0 हो जाएगा। अब जब एक पार्ट यहाँ पे 0 हो गया, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा आपका, जो ये दिया है ये वाला पार्ट, इसके बराबर आ जाएगा दोस्तों 0। ओके, तो आंसर होगा इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 2 का होल स्क्वायर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू 0 लगा देंगे, ये दिया है। तो 2a 3b 7c बराबर क्या होगा। देखो, जब ये 0 के बराबर दिया होता तो इसका मतलब था a माइनस 1 इक्वल टू 0, b प्लस 2 इक्वल टू 0 और c प्लस 1 इक्वल टू, इंडिविजुअली सभी को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से b इक्वल टू माइनस 2 आएगा, और यहाँ से c इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस टू और माइनस 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 7 इंटू माइनस 1, ये माइनस 7 हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट 51, वाई माइनस जेड का होल क्यूब, जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर कितना होगा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब समझो, ये है ना, इसके बराबर क्या होता है अगर इन तीनों को जोड़ लो पहले। y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सॉरी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल, इस जेड से माइनस जेड वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रूल समझाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। तो इसमें abc क्या है, यही तो है, ये
और ये ए बी सी है, यानी हो जाएगा इसकी वैल्यू 3y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। ये आंसर आएगा। तो है क्या वही आंसर? सभी माइनस में है ना। इसमें एक प्लस है, इसमें भी एक प्लस है, ये सभी माइनस में है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी ये जो 51 था 52। ए इक्वल टू 4/3 दिया है। द वैल्यू ऑफ 27 a³ माइनस 108 ए स्क्वायर प्लस 144 ए माइनस 317 ये दिया है। अब इसको हम तो ये लिख सकते हैं ना 3a³ और माइनस 108 है क्या, माइनस 108 ए स्क्वायर है प्लस 144 ए है माइनस 317। ये कहीं ना कहीं 3a बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से 3a कैसे बनेगा? और ये जो पार्ट को अगर थोड़ा और इसमें कुछ कॉमन करोगे तो 3a का क्यूब माइनस इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इन दोनों में 36 कॉमन है, 36 कॉमन है, दोनों में a है वो भी कॉमन है, तो a प्लस यहाँ पे 36 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, ये बचेगा। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो, है ना, माइनस 317। अगर 317 को अब जैसे ये किसका टर्म बन गया, a³ माइनस 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3a इंटू 4, 9 चौको 36 और a माइनस 4। अब ये a माइनस बी, ये a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आ जा रहा है ना, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब 4 का क्यूब कुछ लगाएंगे जो इसमें से हटाएंगे, तो माइनस 64 इसको अलग रखेंगे और माइनस 253 अलग रखेंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसको एक हमें a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है, a माइनस बी का। अब a माइनस बी का होल क्यूब कैसे आएगा? यहाँ से इसको 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3a हो जाएगा इक्वल टू 4। अब 3a माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी इसी का होल क्यूब करेंगे। इसका होल क्यूब भी तो ये है, सॉरी ये 3 है। समझ आ गया? तो ये a³, ये रहा b³, सॉरी a³ माइनस b³ माइनस 3abc, ये a माइनस b है, तो ये किसका है? 3a माइनस 4 का होल क्यूब ही है ये, फिर माइनस 253 ये लिखा गया है। अंडरस्टूड? तो इसके बराबर तो ऑलरेडी कितना है? 0 है, तो माइनस 253, यही बचा आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है दोस्तों। तो पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इन नीचे वाले का तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, यहाँ पे बचेगा x³, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y³ और यहाँ पे आएगा z³। तो अब बताइए कि अगर इसके बराबर दिया है 0 तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या होता है? 3xyz होता है। यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे 3xyz और नीचे xyz ऑलरेडी दिया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3। है क्या कोई ऑप्शन? ये रहा 53। क्वेश्चन नंबर 54। xyz रियल नंबर्स हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25। वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ। देखिए y की ये वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको कहीं ना कहीं लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब 2xy है तो यह कहीं ना कहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25। अब इसको, इससे हमें हिंट मिल गया कि 2xy है,
यानी कहीं ना कहीं इसमें एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा ही। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, और फिर इस वाई को यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख देते हैं -2xy। ये जो पार्ट हो गया ये एक आइडेंटिटी बना देता है। फिर -10x, अब 10x में 5 × 2 है, तो यानी ये 5 वाला इसके साथ, मतलब 5 का स्क्वायर 25 वाला इसके साथ आएगा। फिर जेड स्क्वायर बचा है अलग से। तो ये एक रूल बन गया यहाँ से यहाँ तक का, x - y का होल स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये -10, तो ये x - 5 का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया? अब इससे क्या पता चला कि x - y इक्वल टू 0, और यहाँ पे x - 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे z इक्वल टू 0 ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 आया, और यहाँ से पता चला कि x और y दोनों बराबर है। जब x y दोनों बराबर है और x बराबर 5 है, तो इसके बराबर भी 5 ही हो जाएगा। और वही y की वैल्यू ही पूछा था, z बराबर 0 हो जाएगा, तो y विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 55, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a - b - c -3 ये दिया है। इसको हम a + b के होल स्क्वायर में या a - b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, है ना। तो ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये 2a अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सभी लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो 2a इधर आएगा तो -2a हो जाएगा। अगर -2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 भी, तो इधर आएगा तो 2 भी हो जाएगा, और 2c इधर आएगा तो 2c हो जाएगा उधर -2c, और ये -3 है उधर, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2a में हम 2 × 1 × a, अगर हम इसको 2 टर्म्स में अगर डिफाइन करते हैं, और ये 2 × 1 × b मानेंगे, इसको 2 × 1 × c, और इस 3 को एक में अलग अलग तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 - 2a पहला टर्म्स, फिर b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, फिर प्लस c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। अब ये जो है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a - b का, क्योंकि माइनस वाला टर्म है, तो इसमें b कौन है, 1 है, इसमें a - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका है, b + 1 का होल स्क्वायर, ये किसका है, c + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके थ्रू a = 1 आ जाएगा, इसके यहाँ पे b = -1 आ जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग c = -1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि a - b + c = क्या होगा, तो a को 1 रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c -1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, x² + 3x + 1 = 0। तो पूछ रहा है कि x³ + 1/x³ = 0 क्या। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इससे पहले हम x + 1/x बराबर क्या होगा, ये तभी तो ये इस यहाँ से ये निकलेगा, तो इसको इसके टर्म में, नीचे वाले के टर्म में चेंज करेंगे। तो x² + 3x + 1 = 0 दिया है। x अगर हम डिवाइड करते हैं सब में, 0 में डिवाइड करते तो ये तो 0 ही रहेगा, तो ये x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, x से डिवाइड करने पे एक x कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 1/x हो जाएगा। तो इस वाले टर्म्स को x + 1/x को एक साथ लिखेंगे, और 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो -3। ये -3 ऑलरेडी तो नहीं है ना, नहीं है, बस ये प्लस वाला पता चल गया, अब क्यूब वाला इससे पता चल जाएगा। तो इस संख्या का क्यूब -27, इस संख्या का 3 गुना 3 × -3, तो ये -27, ये +9, तो ये हो जाएगा -18। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, x + 1/x = 5 दिया है, और पूछ रहा है कि x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 x⁴ + 1/x
एक्स, सॉरी 1 है सिर्फ। अब हमें ये दिया है तो कहीं ना कहीं हमें इसी के टर्म्स में कुछ चीज़ निकालनी होगी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले टर्म्स में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 1/x करोगे, नीचे वाले में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/x करना है, इसको भी और इसको भी। तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 3/x बचेगा और यहाँ पे 1/x स्क्वायर बचेगा। अपॉन में यहाँ पे करोगे आप नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बचेगा। अब इसमें हमें दो वैल्यू पता करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब इसको एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कॉमन कर लोगे अगर इसमें तो x प्लस 1/x हो जाएगा। अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे हम ये जो दिया है इससे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 यानी 23 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वहाँ पे 23 लिख दो, नीचे भी इधर भी 23 हो जाएगा और ये 23 5 28 और यहाँ पे क्या होगा 5 5 3 15, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 23 5 28 28 और 15 8 5 13 43 अपॉन ये नीचे 23 आ जाएगा, 43/23 पहला आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, a⁴ b⁴ इक्वल टू a² b² दिया है। तो a⁶ b⁶ ये कहीं ना कहीं क्यूब वाला फॉर्म है। जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इसको क्यूब मान करके चलो कि a² का क्यूब है, यहाँ पे b² का क्यूब है। तो इसको हम जब करेंगे तो a एक ब्रैकेट में a प्लस b होता था यानी a² प्लस b², दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर होता था तो a⁴ हो जाएगा, b⁴ हो जाएगा माइनस a² b²। अब ये दोनों आपस में बराबर है यानी यहाँ पे भी a² b² लिखोगे माइनस a² b², ये आपस में कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल 0 दे देता है यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर ये दिया है नेक्स्ट, मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन को। 59 नंबर, a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इक्वल टू 8 दिया है और कह रहा है a² प्लस ab प्लस b² इक्वल टू 4। तो ab की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। ab की वैल्यू जो होगी दोस्तों, देखिए वैसे ये रूल फार्मूला होता है कि a⁴ लिख देता हूँ, a² प्लस ab प्लस b²। अगर ये दिया होता है तो इसके बराबर होता है a², सॉरी एक ब्रैकेट में a √ab प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस √ab प्लस b, ये होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इतना दे देगा, यही होता है। तब अब ये यहाँ पे 2⁴ में दिया है तो ये a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴, तो इसका एक्सटेंशन रूप होगा a² प्लस ab प्लस b² और दूसरे में होगा a² माइनस ab प्लस b²। तो इसके बराबर ऑलरेडी 8 दिया है, इसके बराबर ऑलरेडी दिया है 4, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा तभी तो 8 बनेगा, यानी a² माइनस ab प्लस b² बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम निकालना क्या है
ए बी की वैल्यू, तो ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 4। इन दोनों को जोड़ोगे आप, माइनस करोगे क्योंकि जोड़ोगे तो ए बी कटेगा ना, और ए बी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको माइनस कर दो इस वाले पार्ट को, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ए बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद जोड़ दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2ab बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये किसके बेस पे था, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 ये दिया हो तो इसका एक्सटेंशन होता है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होगा, ये रूल आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ए बराबर क्या दिया है, √2 - 1/√3 पावर में, तो ये कह रहा है a - 1/a, इसको a टू द पावर -1 को हम 1/a ही तो लिखते हैं, तो बेसिक चीज़ है, आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पढ़े ही होंगे। तो इसका क्यूब पूछ रहा है प्लस 3 × a - 1/a का 3 गुना पूछ रहा है, तो हम क्यों ना a - 1/a की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से पता चलेगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, a बराबर होगा √2 - 1 का 1/√3। अब इसका क्यूब कर देते हैं, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा √2 - 1। जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 1/a, यानी इनका इन्वर्स, इसका जस्ट साइन चेंज करते हैं, √2 + 1 हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, a क्यूब + 1/a क्यूब, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 समझ में। अब इसको हम सॉल्व करना चाहें, अगर a - 1/a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए डायरेक्ट ही, ओके, हमने ये प्लस निकाला तो इतना आया, अगर इन्हीं का माइनस कर दें हम, a क्यूब - 1/a क्यूब, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से -2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 और -1 -2 हो जाएगा। यहाँ से a - 1/a की वैल्यू क्या होगी, उल्टा लेकर के आना पड़ेगा। ये जो वैल्यू होती है, किसी नंबर का क्यूब होता है, उस माइनस का -3 होता है, = 2 + 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट फिर से चेक करते हैं हम। हमने सही लिया ये, ये ऑलरेडी दिया है क्या, √2 - 1 का 1/3, हमने a क्यूब किया, ये √2 - 1 आ गया, दैट्स फाइन। अब इसका जो व्युत्क्रम होगा √2 + 1 हो जाएगा। अगर इसको ही हम सॉल्व करें, a - 1/a का होल क्यूब करें, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब - 1/a क्यूब -3 × a × a - 1/a, ये हो जाएगा।
तो a माइनस 1/a का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, इसमें से -a करेंगे तो -2 दिया है, इसकी जगह -2 लिख दिए, -3 इंटू a माइनस 1/a। लेकिन इसकी वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको और डिफाइन करें, a³ - 1 = √2, इसको हम जब ये ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा, ये तो पता है। तो -2 - 3a माइनस 1/a, ये तो ऑलरेडी दिया है, ओके। और आगे भी तो इसने दिया है, इसने क्या बोला है कि +3a माइनस 1/a ये दिया है, तो ये आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो -2 बचेगा, किसकी वैल्यू, a माइनस 1/a, ये टोटल की वैल्यू बचेगी ना, क्योंकि हम तो ये ऑलरेडी लिखे हैं। देखो फिर से समझा देता हूँ मैं, ये इन्होंने कंडीशंस दी है a + √2 - 1 का 1/3। अब जब क्यूब करोगे दोनों साइड तो ये वाला तो क्यूब हो जाएगा, और इसमें से ये जो क्यूब रूट है वो हट जाएगा, तो √2 - 1। अब इसका जब भी उल्टा करोगे तो ध्यान रखो ये √2 + 1 हो जाएगा। क्यों होता है मैं वो बताता हूँ आपको, इधर बता देता हूँ। जब भी a के बराबर कुछ दिया है √2 + -1, तो 1/a बराबर क्या होगा, 1/√2 - 1। अब जब √2 - 1 को ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 + 1 ऊपर हो जाएगा, और √2 + 1 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस भी है वो a + b, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा तो 2 - 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, √2 + 1 ही, क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही होता है, यानी 1/a = ये बचेगा। तो उसी तरह से हमने एक इतना मान करके a³ को वो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे a³ - 1/a³ बराबर क्या होगा, इस √2 - 1 में से माइनस कर देंगे √2 - 1, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो तब दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। किसकी वैल्यू, a³ - 1/a³, इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, ये आएगा। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन ये पूछा है a - 1/a का क्यूब प्लस 3a - 1/a। मैंने a इनवर्स को अपने टर्म्स में ये 1/a लिख दिया है। इतनी बेसिक मैथ्स तो आती होगी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये a³ - 1/a³ प्लस माइनस ही आएगा, -3a × 1/a ब्रैकेट में a - 1/a, और फिर +3a - 1/a ये आएगा। तो ये a³ - 1/a³ -3 × a - 1/a, और यहाँ पे +3a - 1/a। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a³ - 1/a³ बचेगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दी है -2। आंसर वैल्यू -2। गॉट दिस पॉइंट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, a + b = 1 है अगर, तो a³ + b³ + 3ab = k। तो k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। कुछ भी नहीं करना है, इसका क्यूब कर लोगे आप, क्यूब कर लो, इसको क्यूब करो दोनों साइड, वो क्यूब ही तो डायरेक्ट दिया है, तो a³ आ जाएगा, b³ आ जाएगा, +3ab आ जाएगा, a + b आ जाएगा।
तो a प्लस बी बराबर तो 1 ऑलरेडी दिया है, इक्वल टू 1 है ना ये टोटल, क्योंकि 1 का क्यूब भी तो इधर क्यूब करोगे तो इधर भी तो क्यूब करना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बचेगा, इसके बराबर 1 आएगा, और इसके बराबर ही k दिया है, यानी k की वैल्यू जो होगी 1 होगी। आंसर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है p प्लस क्यू इक्वल टू अगर 10 दिया है और पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 दी है, 5। तो ये बोल रहा है कि p अपॉन क्यू, q अपॉन p बराबर क्या होगा। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो, इसका LCM कितना हो जाएगा पी क्यू, अब ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब यहाँ से निकालेंगे हम, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 10 दी हुई है, सॉरी इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 इसकी वैल्यू आएगी। तो ऊपर वाले की 90 वैल्यू आ गई और नीचे वाले की 5, इससे ये कैंसिल होकर के 18 25 90 होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। टेक अ डीप ब्रीथ and just continue the class। और 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और नीचे इन दोनों का आपस में LCM जो होगा, तो ये कहीं ना कहीं a माइनस बी नहीं दिख रहा है आपको, a प्लस बी, और ये a प्लस बी दिख रहा है a माइनस बी। तो इन दोनों का जब LCM होगा तो ये नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक पल के लिए मानते हैं। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स प्लस तो सेम ही वैल्यू है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कहीं ना कहीं ऊपर जो है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जब प्लस में होता है तो ध्यान दीजिए, तो ये माइनस वाले टर्म्स 2ab वाले टर्म्स कट जाते हैं, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये इसको सेम उसी फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका रूट वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना माइनस 1, बाहर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे अपॉन में माइनस 1 है। जब इसका इस ये तो 2x हो जाए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो इसके माइनस हटाओगे तो ऊपर चेंज हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये सभी इक्वल टू 14 के दिया है 14। अब ये 2 से इधर कैंसिल, तो ये 7 हो जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर ये, तो ये उस साइड जाएगा तो 6 आ जाएगा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर करके माइनस 3 हो जाएगा, ये 2 से 6 कट जाएगा, तो क्या हो गया -3। यार ऑप्शन में तो ऑप्शन ही नहीं है, कहीं 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 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस
अच्छा नीचे वाला तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो +1 ही रहेगा। सॉरी जब ये +1 रहेगा तो उसमें कोई चेंजेज हैं? जब +1 ही रहेगा तो ये यहीं से गड़बड़ हुआ है, ये बस +1 रहेगा। तो ऊपर वाला 2x² -2 हो जाएगा = 14। तो 2x² हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा -2 तो 16 हो जाएगा। x² हो जाएगा 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√2। x बराबर पूछा क्या है इसमें, इतना दिया ही है, इसके बराबर का सॉल्यूशन 2√2 भी नहीं है ऑप्शन में। अरे यार फिर से करना पड़ेगा क्या, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ी हो गई है। शांति से करते हैं फिर से। अब तो सीधे इसका ये a+b है, ये a-b है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका x² - -1। ये ऊपर जो होगा इनका स्क्वायर x + √x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - √x² - 1 का होल स्क्वायर। ये a+b है, ये दोस्तों a - b का होल स्क्वायर है। जब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2a² + b²। तो a² का मतलब x² प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा बस, x² - 1 रूट हट जाएगा तो यही बचेगा अपॉन में। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x² - x² + 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ये सभी किसके बराबर है 14 के बराबर है, बताया है वहाँ पे। तो x² + x² - 1 = कितना हो जाएगा, ये इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, यानी 2x² = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल तो 4 होगा, x² बराबर, तो x² बराबर ±2 हो जाएगा। बताओ दोबारा करना पड़ गया, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64 x = √3 + √2 दिया है। जब भी ऐसा दिया हो ना, ये ऐसे टर्म्स a b के टर्म्स में, और इनके स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन 1 हो, अगर यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ़ x = दिया हो a + b, तो 1/x = a - b होगा कब, when a² - b² = 1 हो। इसमें इसका स्क्वायर करोगे 3, इसका स्क्वायर करोगे 2, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 1 ही आएगा ना, तो वही रूल अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने ऊपर समझा भी रखा है। तो 1/x = क्या हो जाएगा √3 - √2। ये हो गया। पूछा क्या, क्यूब वाला फॉर्म। तो पहले ये माइनस वाला फॉर्म निकाल लेते हैं, x - 1/x = तो ये जब माइनस होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2। तो जब ये 2√2 है तो इसका क्यूब वाला फॉर्म 1/x³। इसका क्यूब करोगे तो ये 8 दूनी 16 √2 प्लस 3 × 2√2, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22√2। x³ - 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ये मिसलेनियस टाइप है। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 78 तक है अभी। 6 8 से 14 क्वेश्चन हैं। नियर अबाउट 20-25 मिनट में तो हो ही जाने चाहिए, आधे घंटे तक। तो 65 क्वेश्चन है, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1 = 2/3 ये दिया है। इसको अगर हम सॉल्व ही कर लेते हैं पूरा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 3x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 2। ये 2x² इधर है, इधर 3x² है, तो ये कितना हो जाएगा x², और इधर -3 है, उधर -2 है, तो ये कितना हो जाएगा -5x इधर आएगा, तो ये 2 है, इधर 3 है, तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको हमें x + 1/x के टर्म्स में या x - 1/x के टर्म्स में लिखेंगे, तभी हम निकालेंगे ना ये वाला पार्ट। अच्छा सॉरी, x + 1/x निकालना है ना, तो कुछ नहीं, इसमें x से डिवाइड कर दो, x - 5 + 1/x इक्वल टू 0, तो x + 1/x इक्वल टू 5 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है 5a 3a 5, तो ये 9a² प्लस 1/25a²। ये निकालने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये 3 का a² प्लस ये 5 का a² है, 5a², यानी ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले 3a प्लस 1/5a पे आना पड़ेगा। अब ये तो उल्टा है, कुछ नहीं करना इसके उल्टे से, मतलब इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। जब इधर करोगे मल्टीप्लाई उसी से, तो यहाँ पे भी 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1/5a, और इधर हो जाएगा 3, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बराबर इतना दिया है, तो इसी का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो 9a² हो जाएगा प्लस 1/25a² हो जाएगा, प्लस 2a भी होता है ना, तो 2 × 3a इंटू a है कि x है, ये 1/5a, इससे ये कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल 9a² प्लस 1/25a² बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6/5, इधर प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, यानी 9 तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 में से 6 जाएगा, 39/5 39/5a, सॉरी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, x = 2√3। अभी भी a b है, अब इसका अगर हम इस स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, जब 1 आता है तो 1/x बराबर इसी का जस्ट माइनस हो जाता है, बस ये हो जाएगा 1/x। तो फटाक से चेंज किया करो, एग्जाम में सोचना नहीं है। पूछा क्या है, x² - 4x + 2, ये पूछा है, तो कर लो सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो। x = 2 + √3, 1/x = 2 - √3, इन दोनों को जोड़ोगे तो x + 1/x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको और सॉल्व करोगे तो x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा इक्वल टू 4, और 4 उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x² + 1 इक्वल टू 4x, अब 4x इस साइड आएगा, तो x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि x² - 4x + 2, अब +2 को तो +1 + 1 लिख सकते हैं, मतलब इसी को ये भी लिख सकते हैं +1 + 1, और इसके बराबर ऑलरेडी 0 दिया है, 0 + 1 = 1 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, a + 1/a + 2 = 0, तो ये कह रहा है कि a + 2 का क्यूब प्लस 1/a + 2 का क्यूब क्या होगा। तो a + 2 के फॉर्म में चेंज करने के लिए +2 से दोनों साइड जोड़ देंगे, तो ये इधर भी a + 2 हो जाएगा, 1/a + 2, और 0 के इस साइड भी 0 2 जोड़ेंगे। अब कोई संख्या और उसका इन्वर्स
सम 2 है तो उस संख्या बराबर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर 2 है तो x बराबर होता है 1। अरे 1 यहाँ पर रखोगे, 1 यहाँ पर रखोगे तो 2 नहीं आ जाएगा। इतना दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना नहीं इस पर। और उसको सॉल्व करना चाहोगे, आइडेंटिटी देखोगे तो उससे भी हो जाएगा। क्यों, जब सामने ही दिख रहा है तो उसको इतना सोचने की जरूरत है। यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 बराबर 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 यानी -1। अब a बराबर -1 होगा तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस 2, सॉरी इसी की तो ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, वहाँ पे भी 1 आ जाएगा, आंसर आएगा 2 इसका। 68 का आएगा, ये 2 आएगा। अब इसका कुछ भी पूछे, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया है तो x टू द पावर 100 पूछ दे, चाहे 1/x टू द पावर 100 पूछ दे, ये हमेशा ही 2 आएगा। अगर ये -2 देता तो ये -2 आता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ax प्लस by इक्वल टू 3, bx माइनस ay इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कुछ भी कुछ 36 9 और 25। इसका ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक। वैसे सॉल्व किया जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर के भी, बट तो मेरे को ये लगता है कि इसका ये फॉर्मूला होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये होता है तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 1 दिया है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 25 आंसर। तो ये आ जाएगा आंसर 25। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, दोनों को जोड़ दो। तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, इसी तरह से जोड़ो इसके साथ में, क्या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। अब ये किसका, ये दोनों जुड़ गया, यानी 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जुड़ा, यानी ये 9 और 16 जुड़ गया। तो इधर आ गया 25 और इधर आया क्या, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -2ab एक्स वाई है, यहाँ पे 2 + ab एक्स वाई है। अब इसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमा हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कॉमा करोगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दी हुई है और इसी के पूछ रहा है, तो ये 25 आ जाएगा आंसर। वही फार्मूला ही है एक तरह से, है ना। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो उससे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये कुछ दिया है, फैक्टर्स हैं इनके। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द ए और बी। कभी भी कोई, ये अगर मान लो किसी का फैक्टर है, तो जो इक्वेशन का ये फैक्टर है ना, उसमें इसके बराबर 0 रखो, एक बार इसके बराबर 0 रखो, तो इससे x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इससे x की वैल्यू एक बार 2 आ जाएगी। और ये जो इसकी वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन में रखने के बाद, है ना, इक्वल टू 0 रख दो, इसको 0 होना चाहिए।
तो वहाँ से ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। करना है तो इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अगर ये फैक्टर्स हैं तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू यहाँ पे 2 दो बार रखेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स भी तो निकालने हैं। तो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 एक्स माइनस 6। अब एक्स इक्वल टू पहले -1 रखोगे, इक्वल टू 0 लगा लोगे, तो -1 ये हो जाएगा प्लस ए प्लस 1 और -1 मल्टीप्लाई होता है तो सेम +1 हो जाता है, माइनस बी माइनस 2 ये -1 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे से -1 और -6 ये क्या हो जाएगा, -7 इधर लिख लो। यहाँ पे a प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे -b प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 3 हो जाएगा, तो ये a माइनस बी इक्वल टू -4 आ जाएगा। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन बन गया। क्या रखने पे, -1। अब 2 रखने पे क्या होगा, ये 8 बन जाएगा, सीधे निकालो। ये a प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस b माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो 8 प्लस 4a प्लस 4 माइनस b, सॉरी 2b ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +4 -6 ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये -2 बनेगा और 8 4 12 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 4a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो इधर -10 आ जाएगा, यही होगा ना, 8 4 12 में से 2 जाएगा, हाँ -10, उस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब दो सब में से कॉमन कर लो या कैंसिल कर लो, तो ये 2a माइनस बी इक्वल टू 5 आएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन क्या थी, ये थी। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए पूछा क्या है, ए बी की वैल्यू है ना, तो a माइनस बी बराबर अगर 4 है और 2a माइनस बी बराबर 5 है, तो पहले वाले में से दूसरा माइनस कर लो, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये a बराबर 1 हो जाएगा। जब a बराबर 1 हो जाएगा तो दूसरे में वैल्यू रख दो, a माइनस बी बराबर 4 है, तो a बराबर 1 माइनस बी 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3, माइनस में आ जाएगा। कहीं न कहीं लग रहा है मुझे कि 4 प्लस 4 और 4 12 4 प्लस 4। इक्वेशन कहीं गड़बड़ हो गई है, मतलब कि ये 8 4 12 4 16 16 में से 6 जाएगा, सही है, ये वाला तो पार्ट सही है। -1 जो लिखा है मैंने वो गड़बड़ लग रहा है, -1 सही है, इसमें 1 a प्लस 1, फिर माइनस b माइनस 2, इसमें -1, जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा, ये माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2, गड़बड़ कर दिया था मैं। फिर -6 यहाँ पे लगा लो। अब क्या हो गया, -1 प्लस -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 6, सॉरी ये b है ना, प्लस b है, a प्लस बी बराबर 8 आएगा, a प्लस बी बराबर 8 होगा, तो सॉरी दोस्तों ये आएगा। और यहाँ पे a प्लस बी बराबर 8 और यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3a बराबर 13 बटा
भाई ऐसे भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन फिर से ही करना पड़ेगा, तरीका यही है ना। अब कर ही देता हूँ मैं भी आप लोगों के सामने ही सॉल्व करता हूँ। कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करने में एक बार x इक्वल टू -1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे। अब रखते हैं सीधे एक्स क्यूब, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है सीधे एक्स क्यूब, पहली वाली ये वाली वैल्यू रखेंगे तो -1 प्लस a प्लस 1 इंटू, अब x का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस b माइनस 2 इंटू -1 -6 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो -1 हो जाएगा, ये प्लस a प्लस 1, अब ये माइनस इधर से मल्टीप्लाई इधर से उसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा प्लस b -2 -6 इक्वल टू 0, -8 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 8 ही आएगा यार, या तो -b लिख दो या तो -b। a माइनस बी बराबर 4 आ गया मान लो, तो यहाँ पे 2a क्या है लास्ट में, 2a माइनस बी बराबर 5, ये भी तो हमने सॉल्व ही किया था, माइनस या प्लस, ये माइनस 1 आ जाएगा, 2a बराबर सॉरी a बराबर 1, a बराबर 1 तो दो एक ऑप्शन में है, a बराबर 1 रखेंगे तो 2, b बराबर 7 आ जाएगा। दिमाग हैंग कर गया। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ही पुट करना है, कैलकुलेशन या तो दिमाग में नहीं चल रही होगी, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं कंप्लीट करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 71, a इक्वल टू √2 + 1 है, b इक्वल टू √2 - 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू 1/a इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, अब इसके बराबर 1/b इक्वल टू √2 + 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर हैं और b इक्वल टू 1/a, ये √2 - 1 इसके बराबर है, यानी a जो बराबर है 1/b के बराबर है। तो उसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 1/, में ही कन्वर्ट कर लो, a + 1/a 1/, अब b की जगह 1/a + 1 लिखेंगे, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे और 1/a + 1 प्लस 1/a तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/a + 1 प्लस a/1 प्लस ये आएगा। और जब नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, a + 1 नीचे आ जाएगा, a + 1 ऊपर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो 1 आएंगे, सॉरी 1, तो आंसर आ जाएगा ये। कैसे देखो, मैंने बताया था एक इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा मतलब इन्वर्स जो होगा ये बस माइनस लगाने से आ जाएगा, और माइनस b में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो यानी इसका जो 1/a है वो इसके बराबर ही है, तो जहाँ पे ये लिखा है उसकी जगह पर वो कन्वर्ट कर दो, बस सेम आ जाएगा, हो गया। और इसके आगे की कहानी तो देख ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, x इक्वल टू 4ab और a + b, तो ये पूछ रहा है कि x + 2a
एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b प्लस एक्स माइनस 2b बराबर क्या होगा? इसके तरीके तो हैं कई करने के। अगर हम ए बी की कोई वैल्यू मान लें, अगर 2 मान लें यहाँ पे, तो 2 × 2 और ये 16 8 एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। कब? ए और बी दोनों की वैल्यू हमने 2 मान ली थी। तो यहाँ पे हमने क्या लगा देंगे? 8 + 4, यहाँ पे 8 - 4 प्लस यहाँ पे 8 + 4, 8 - 4, तो 8 + 4 12, 8 × 4 12/4, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। सॉरी 2b 2 2 4 आएगा। वैसे कंपोनेंट डिविडेंडो से भी हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? उल्टा x/2a प्लस x/2b 4। b और a + b 2a/a + b आंसर तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हो, मान लो इस तरह से अगर क्वेश्चन को नहीं करना, लेकिन इस तरह से भी किए जा सकते हैं। कैसे नहीं आया मेरे को तो यही समझ में आया। 4 × 4 अच्छा बटा 4, 2 लगा रहे हैं ना, तो ये 8 कहाँ से आएगा? ये 4 आएगा। मैं भी कहूँ कि कैसे नहीं आ रहा है आंसर, हमने गलत लगाया था। देखिए रूल्स के हिसाब से तो छोड़िए, पहले इसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे x = 4 आएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा ऊपर, 4 में से 4 जाएगा, 2 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 x = 4, 4 में से 2, ये तो 0 तो लाना ही नहीं होता है। तो कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें नीचे 0 ना आए, तो 1 ले लें, 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, x = 2, 2 + 2 फिर 2 - 2, फिर भी डिफरेंट ए और बी की दोनों की वैल्यू डिफरेंट लेंगे। हमें किसी तरह से नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें 0 नहीं लाना होता, क्योंकि 0 से तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते ना किसी संख्या। 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे वो 0 आता है, लेकिन 0 से डिवाइड करेंगे वो इन्फिनाइट आ जाएगा, तो वो तो लाना ही नहीं है। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे सेफ के लिए जो कैंसिल आउट भी हो सके। a = अगर हम ले लेते हैं 2, b = अगर हम लेते हैं 4, तो अब देखते हैं नीचे नहीं, अभी भी रिमाइंडर्स उसमें आ जाएंगे। 1 2 नहीं आएगा, 2 4 4 2 8 2 32, 32/6 16/3 आ जाएगा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस छोड़ो, ज़्यादा तो कंपोनेंट डिविडेंडो से लगा दो सीधे क्वेश्चन। देखो कंपोनेंट डिविडेंडो से लगाओगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x/2a इस वाले टर्म को, जो ±2a होता है ना, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। बस यहाँ पे x/2b लिख देंगे, बस हो गया। x की वैल्यू ये ऑलरेडी दी हुई है, यानी 4ab/a + b इधर, और 2a ऑलरेडी दिया है, 2 से ये कैंसिल 2 हो जाएगा, a से ये कैंसिल ये हो जाएगा, प्लस सेम यही यहाँ पे भी 4ab/a + b और 2b ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बस बचेगा। तो ऊपर होगा यहाँ पे 2b/a + b, इधर होगा 2a/a + b, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर की चीज़ों को जोड़ देते हैं, 2a + b हो जाएगा ऊपर, और नीचे a + b आएगा, इससे ये कैंसिल होकर के 2 आंसर आएगा।
कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो, है ना। अपने से वैल्यू कोई पुट करने में कोई ऐसी वैल्यू स्पेसिफिक हमें यूज करनी पड़ेगी जिससे नीचे जीरो ना आए और फ्रैक्शंस भी ना बने। जैसे फ्रैक्शन बनेगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड वो होता जाएगा। हालांकि सॉल्व तो तभी भी हो जाएगा अगर फ्रैक्शन बना लें हम, तो भी सॉल्व ही हो जाएगा। नहीं तो बना के देख लें, देखते हैं। 2 आंसर आया है ना, ये सॉरी कौन सा था ये। चलिए हम अपनी तरफ से ए को 1 मान लेते हैं और बी को हम मानते हैं 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 1 × 2 और नीचे 3, मतलब कि 8/3 आएगा x बराबर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 8/3 लिखो, सीधे हम इक्वेशन में डालना। 2a का मतलब 2 हो जाएगा अपॉन में 8/3 -2 प्लस 8/3 -4, क्योंकि b की इक्वल टू 4 है, सॉरी प्लस है ये, और यहाँ पे 8/3 -4। अब इसको सॉल्व कर दो। 3 दूनी 6, 8 से 14/3, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा, 2/3। इस 3 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, ये टोटल 7 आ जाएगा प्लस। अब इसको 8 में से 4 3 12 माइनस होगा तो -4/3 नीचे आएगा, ऊपर 8 और 12 20 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। तो ये 3 से ये 3 से कैंसिल, इस 4 से ये -5, यानी 7 - 5 बराबर 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आ तो जाएगा। हम ना अपनी तरफ से अगर पुट करेंगे, बस जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे। यू गॉट माई पॉइंट शक्तिमान। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बस 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी 10-15 मिनट में निपटा देते हैं। x² by प्लस cz इक्वल टू दिया y² cz प्लस ax, z² दिया है ax प्लस by इक्वल टू 1। ये सभी 1 के बराबर हैं, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि x² जो है वो by प्लस cz है, क्योंकि अगर 1 के बराबर लेके जाओगे तो 1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और y² जो है ये cz प्लस ax के बराबर है, और zx ये इक्वल टू 1 का मतलब यही हुआ कि 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z बराबर ये ax प्लस by आएगा, ax प्लस by ये आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि a/a प्लस x, b/b प्लस y, c/c प्लस z की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको हम टोटल को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 2by 2ax प्लस 2zc, यही आएगा। तो 2 कॉमन कर लो, by ax zc अगर ये दोनों ये सेम आ गए, +1 कर दें। x के साथ ये वाला टर्म्स बाहर लेकर के जाए इधर, अगर x² माइनस 2ax, तो x इसमें कॉमन कर लें
एक्स माइनस 3 ये आ जाएगा। -1 कर दें तो -3 बराबर x अपॉन a प्लस एक्स y अपॉन a माइनस y b प्लस y। अच्छा क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, इसको अभी करते हैं। मैं किताब यूज़ भी पहली बार ही कर रहा हूँ, अभी करेंगे उसको। थोड़ा पहले ये ख़त्म कर लें। x² + 1 -3 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हम जब x की अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई लगाएंगे तो यहाँ पे तो मैक्सिमम भी आ जाएगा। यानी मिनिमम वैल्यू इसकी तभी आ सकती है जब इसकी जो वैल्यू होगी -3 के बराबर हो जाएगी। अरे +3 के, तब तो 3 - 3 = 0 हो जाएगा। हाँ, यानी x² + 1 अपॉन x² + 1 = अगर 3 रख दें हम, तब ये 3 - 3 = 0 हो जाएगा। यानी मिनिमम वैल्यू तभी आएगी। +1 इधर कर दें, +1 इधर कर दें, तो पूछा क्या है? अरे मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना। देखिए किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो भाई इसको हमें 3 रखना पड़ेगा। तीन रखना पड़ेगा, तो 3 रखोगे उसको तो -3 करोगे तो 0 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू यही आएगी, 0 आएगी। मिनिमम वैल्यू का कोई रूल तो ऐसा है नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे ही क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि अगर ये x² किसी का भी, चाहे माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। और -3 इधर दिया हुआ है, +1 अपॉन x² +1 दिया है। तो ये सोचो कि ये अगर 3 के बराबर हो जाए तो -3 होकर के 0 बन जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू अगर हम 5 के बराबर ले लें तो -2 हो जाएगा इसकी। अगर 5 ना लेकर के हम प्लस इसकी वैल्यू 1 के बराबर अगर आ जाए, आ सकती है कि x² + 1 अपॉन x² + 1 = 1। तो इधर 1 करेंगे तो इधर 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x + 1 लगा देते हैं, x² -1 ज़्यादा रिलैक्स होने से क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखना पड़ेगा। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। 75 कितने हैं? 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी इजी ही है। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं भी करूँगा। इसमें क्या है कि जब भी ये टर्म्स दे दिया है y + z, तो इसको 2 मानोगे, इसको x मानोगे। ये तभी पॉसिबल है जब x
इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। जब ऐसा होता है तो बस, और इसको 2 के बराबर मान लो, 2 के बराबर, तो 1/x+1 बोला है, 1/y+1 बोला है, 1/z+1 बोला है। तो इसको 2 रखोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। 76 वाला अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आप तो x² + y² + 1/x² + 1/y² = 4 है। तो x² + y² बराबर पूछ रहा है, तो x² + y² बराबर, ये तो वही वाला फॉर्मूला है सीधे सीधे। इसका जोड़ दो, x² + 1/y² सॉरी 1/x² + y² सॉरी 1/y² = z। अब z को इसको सॉरी 4, इसको 2 मान लो, यानी x² + 1/x² को एक बार 2, तो x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे y बराबर 1 आ जाएगा, वही चीज़ सेम तो 2 के बराबर लेके जाओगे तो लास्ट में बचेगा क्या, x² + y² = ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 2 आ जाएगा। तो ये आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में x + 1/x = 5 है। अब पूछा क्या है, 2x/3x² - 5x + 3। हम x से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर 2 बचेगा, और 3x - 5 + 3/x ये बचेगा। x से जब डिवाइड करेंगे तो ये फिर नीचे आएगा 2 ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो x + 1/x बचेगा -5। अब इसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी दी हुई है, कुछ तो दी थी 5, तो 5 3 15 में से 5 जाएगा, यानी 2/10 होगा, कैंसिल होगा, 1/5 आ जाएगा। इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ x y, x और y की कोई रियल वैल्यूज़ ले लो, ये 4x - y डिविजिबल बाई 3, ये डिवाइड है 3 से, यानी देन इतना इज ऑलवेज डिविजिबल है। जब ये डिवाइड है इससे, तो ये भी डिवाइड होगी उसी से। कब, जब इसका ये जो है इसका वो फैक्टर होगा। अब चेक कर लेते हैं कि उसका वो फैक्टर है कि नहीं, मतलब कि ये 4x² + 7xy - 2y² का फैक्टर है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। ये 4x = 0 रखने पे जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। देख लेते हैं, 4x - y = 0 रखोगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे 4x है वहाँ पे y रख लो। जीरो आना चाहिए, तो यानी सोलह 32x²। डिविजिबल बाई 3। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y, if 4x - y = divisible by 3,
यानी ये 0 आ जाए, रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, मतलब इसके बराबर है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। इसको अगर हम वैसे अपने अंडरस्टैंडिंग से करें, ये यही बोल रहा है ना कि 4x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है। ऐसी कोई x और y की वैल्यू निकाल लें जो 3 से डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को, वही वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दें। तो वो चेक कर लेते हैं सेम वैल्यू। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रख दें तो ये 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा। 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब हमने x और y दोनों की वैल्यू 1 रखी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 7x वाई माइनस 2y स्क्वायर। 1 रखना है बस। ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 7 4 11 9 आएगा। तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 9 से भी तो डिवाइड होगा। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम आएगा आंसर ये 9। क्यों? ये 3 से भी ये डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। जो 3 से डिवाइड होने वाला होगा वो 9 से थोड़ी डिवाइड होगा। यानी ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड होगी। समझ में आया? 6 से और 12 से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सम 12 और 6 में ये 2 इंटू 3 है ना, तो ये 2 भी है इसमें 2 इंटू 3 है, इसमें 4 भी है। तो मुझे लगता है यही बेस्ट ऑप्शन हो, बेस्ट तरीका होगा। इजी है मतलब ऐसे क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम नंबर्स को ही हम लेके चलेंगे। 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। बट ये क्वेश्चन भी अजीब से बना रखा है। इस पर चैलेंज ही किया जा सकता है कि 3 से भी तो 9 जो है वो तो 3 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। हमने एकदम इजी वैल्यू ली, एकदम आसान से, जो इसको 3 ही सिर्फ बना रही थी, इस वाले टर्म्स को 3 सिर्फ बना रही थी। बट वही चीज़ें रखने पे यहाँ पे 9 आ रहा था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8 और इसको भी 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 6 लेते हैं, तो ये 12 में से 6 आ जाएगा। अगर ऐसा कर लेते हैं एक बार तो देखते हैं, 12 में से 6 ये 6 बन जाएगा। 6 भी 3 से डिवाइड होता है। हमने x इक्वल टू क्या लिया है, 4 दिन 12, 3 लिया है। y इक्वल टू क्या लिया है, 6 लिया है। अब ये चीज़ें यहाँ पे रखें तो बहुत लंबा बन जाएगा। यहाँ कुछ इसमें अगर इसमें रखें तो 4 गुणे 9 प्लस 7 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, ये 72 बन जाएगा। ये 126 बन जाएगा। 7 के 21 गुणे 6 और ये 9 चौको 36 बन जाएगा। सॉरी ये प्लस है, तो इसमें से ये -36 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो 90 भी अभी 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। यानी कुछ भी वैल्यू लेने पे वो 9 से तो मैक्सिमम डिवाइड होता ही है। तो 9 ही आंसर आएगा इसका, 3 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था, थोड़ा दिमाग शांत ठंडा पानी पी करके देखते हैं, उसको एक बार ट्राई करते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 73 और 74 छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 73 को अगर मैं देखूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर बी वाई प्लस सी जेड वाई स्क्वायर सी जेड प्लस ए एक्स जेड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई। एक सिचुएशन दी है कि ये 1 के बराबर होना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको 1 के इक्वल वैलेंट लेके जाओगे तो बी वाई प्लस सी जेड होगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस, ये क्या आया था यार, ए एक्स, वाई स्क्वायर ए एक्स होगा, और जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ये होगा। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लें जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, अगर हम ए बी और सी इक्वल टू 1 रख दें
और एक्स वाई और जेड इन तीनों के बराबर 2 रख दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी सिचुएशन। तो एक्स इक्वल टू 2 रखने पे ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई को भी तो 2 रखना है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये 4 इधर भी आ गया और 4 इधर भी आ गया, ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब वही सेम चीज़ें क्वेश्चन में करनी है। ए अपॉन ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड बराबर 2 और ए बी सी के बराबर 1 रखना है और एक्स वाई जेड बराबर 2। तो 1 अपॉन ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन 3। इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर 1 आएगा। सबसे ईजी तरीका यही है और सबसे अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को नहीं लगता है कि जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन 15 मिनट मिल रहे हैं 15 सेकंड में, सॉरी 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं प्री में और 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं मेंस में मैथ में। तो वहाँ पे आप इसका लेंदी प्रोसेस जो है ना, जो 3 इक्वेशन बना करके आप उनको एलिमिनेट करोगे बहुत लंबा लग जाएगा, वो 2 मिनट लगभग लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो वैसे भी उस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को छोड़ देते। तो मैं तो कहता हूँ छोड़ने से तो अच्छा है ऐसे कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, एटलीस्ट कुछ हो तो जाएगा। नेक्स्ट है 74, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लें तो टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 3, और इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब इसके बराबर क्या होगा 1। अब इसके बराबर अगर 1 आ जाता है तो टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू अगर 1 लगा दें हम पूछा गया मिनिमम वैल्यू ही तो पूछा है। इसके बराबर 1 आएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो आंसर तो इसका -2 आएगा, ये वाला। अगर इसको t बराबर 0 रखते हो तो 0 प्लस 1 -3 इक्वल टू 0 के अलावा कुछ भी रखो, इसको अगर माइनस रखोगे तो ये और माइनस में जाएगा। जब ये माइनस में होगा -1, अगर हम इसको -1 रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से किसी संख्या में डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यार माइनस वाली वैल्यू तो हम रखेंगे नहीं, है ना। -2 रखोगे तो यहाँ पे -2 रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये -1 -2 -3 5। हाँ, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है ना ये चीज़ें, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। माइनस की वैल्यू तो रख ही नहीं सकते यहाँ पे, ये प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सबसे इजी तरीका है कि अगर इसकी माइनस की वैल्यू कुछ भी रखोगे यहाँ पे तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू रखोगे तो। मेरे हिसाब से इसको आप 1 में कन्वर्ट करोगे, इस पोर्शन को 1 में कन्वर्ट करोगे, तो 1 में करोगे तो -3 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चंस को आते हैं कभी कभी 2-4 साल में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मिनिमम वैल्यू पूछ देता है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और यहीं पे ये आपका अलजेब्रा कंप्लीट होता है।